पहला मंगलसूत्र, दूसरा चूड़ा, तीसरा नेकलेस इयररिंग्स के साथ बैंगल्स, रिंग्स, कलीरे और कड़े। चल, ये तो हो गई पुत्र गहनों की लिस्ट। अब ना बहुत गहनों की लिस्ट बन गई पुत्र। अब बनाओ अपने मेहमानों की लिस्ट। अरे पुत्र, अपने कितने मेहमान हो जाएंगे, और फिर उधर से विक्रमजीत कपूर के भी बहुत मेहमान होंगे। कितने सारे बिजनेसमैन होंगे, उनका तो बड़ा खर्चा हो जाएगा ना। मम्मी जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? विक्रम सर ने कहा है ना कि वो सारा खर्चा उठाएंगे। उन्हें करने दो। और सारे मेहमान तो उनकी तरफ से आ रहे हैं, हमारी तरफ से तो गिने चुने ही होंगे। ऐसे कैसे गिने चुने होंगे? अभी प्रकाश कौर जिंदा है। लो, इसी की कसर रह गई थी। मासी, ये मौसी की आवाज लग रही है। सत श्री अकाल बहन जी। सत श्री अकाल। आज तो दिल खुश कर दिया तूने। लाइए मौसी जी, मैं आपका सामान रख देती हूँ। जा रख दे सामान। चल तू अंदर आकर बैठ जा और मुझे बता क्या लेगी, ठंडा या गरम? ये तो अच्छी बात नहीं है बहन जी, घर आए को आप दूध, लस्सी, ठंडा, गरम पूछते हो। वैसे तो आपको मेरा ख्याल ही नहीं। मैं घर बैठे इंतजार कर रही थी, मेरी बहन आज बुलाएगी, मैं यही सोचती रही। और यहाँ देखो, आपको तो मेरा अता पता ही नहीं। ले, अता पता क्यों नहीं है? बुलाना तो था तुझे। क्या पता प्रकाश जी अपनी वापसी की टिकट बुक करवा के आई हूँ। जीजा जी, आप नहीं मानेंगे। हाँ चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। टिकट तो मैं करा कर आई हूँ, और आप ना सोच समझ कर बात करना। टिकट मैं ना शादी के बाद की ही कराई है। अब तो शादी देख कर ही जाऊंगी। मुझे तो दिखाना, कुछ मिला? वेट तो कर, मैं ढूंढ रही हूँ ना। ये देखो, ये फोटो ठीक है ना? ये मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तू ही बता। मुझे तो सही लग रहा है, देख तो सही। सूट सिंपल है और दुपट्टा भी हैवी है और झुमके भी है साथ में। तू ना बस ऐसे ही तैयार होना। अच्छा लगेगा ना? हाँ हाँ, हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग ही होगा। और मेरी वो केसरी लहरिया नहीं है, वो भी चल जाएगी इसके साथ। दिखा दिखा। लग तो सुंदर ही रहा है। हाँ हाँ, ले, तू क्यों टेंशन ले बैठी है? कोई नई प्रॉब्लम याद आ गई? टेंशन इस बात की है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। तू ना अभी भी इस बात की टेंशन लेकर बैठी है। सब कुछ तो ठीक है और आगे भी सब ठीक ही होगा। तू ना टेंशन ना ले बस। ये देखना, अच्छा है ना? वो तुम दोनों यहाँ बैठी हुई हो? अरे तैयार हो जाके, और भी तो काम करने हैं। इसकी टेंशन मत लो अंकल जी, इसे तो मैं 5 मिनट में हूर परी बना कर लाऊंगी। अरे ज्यादा बातें मत करो, जल्दी चलो। आइए जी आइए, स्वागत है। अब बहन जी, विक्रमजीत जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जी। सत श्री अकाल। हाँ जी पापा जी, आज तो एंट्री अलाउड है ना? हाँ जी हाँ जी, अंदर आइए ना। ओह भाग हमारे जो आप हमारे घर आए। जल्दी अंदर आइए। आ जाओ आ जाओ। आई थिंक इससे बड़े तो हमारे सर्वेंट क्वार्टर होते हैं। पापा जी आप बैठिए, मैं सबको एडजस्ट करता हूँ, ठीक है? मम्मी जी आइए आइए, आप बैठ आकर जाइए वहाँ यहाँ पर। बैठिए। आओ गुरदीप। मायरा, सरताज, सोनिया, प्लीज मम्मी के साथ। हाँ जी, तो सब सेट हो गए? अरे कपूर साहब, आप नहीं बैठिए नहीं, ना। आप यहाँ पर बैठिए। मैं यहाँ बैठूंगा, ये बेस्ट। ओए आकाश, तू भी आजा, यहाँ एडजस्ट हो जा। हाँ हाँ, मैं बिग ब्रो के साथ बैठूंगा। जी आजकल गर्मी है ना जी, इसीलिए मैंने पंखा मंगवा लिया है। क्यों? एसी खराब हो गया है? एसी क्यों नहीं चलाया आपने? हाँ जी, हम लोग एसी के लायक तो है नहीं, इसीलिए हमने पंखा मंगवाया है। कोई नहीं जी, ठीक है, इतनी गर्मी भी नहीं है। अरे 1 मिनट रुक जाओ। आजा आजा।
हाँ, बाकी को वहां रख दो। पंडित जी, तो फिर करें शुरू। हाँ जी पंडित जी, आप ना कुंडली मिला करके मुहूर्त निकालिए। तब तक हम ये रोके की रस्म कर लेते हैं। इसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसे हम लोग सब सलाह करके फिर आपकी बात मान लेंगे। ठीक है जी? बिल्कुल। स्वीटी, जा पुत्र कुंडली लेकर आ जा। हाँ आंटी। ये लीजिए पंडित जी, दोनों कुंडलियों का मिलान कीजिए। अरे बहन जी, आप भी कुछ लीजिए ना, रस्में तो होती ही रहेंगी। आप हमें सेवा का मौका तो दीजिए। शाहरुख खान तो अभी भी सिमरन को देख रहा है। चुप कर स्वीटी। ये क्या है सरताज सिंह जी, इनका इंट्रो सेशन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। मायरा मैडम, आप ही कुछ कीजिए। एक्सक्यूज मी एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आई मीन गुलाटी जी, नैना की मम्मी जी, चलिए अब शुरू करें। मायरा मैडम, आपसे भला हमारा क्या छुपा हुआ है? आप तो सब कुछ जानती हैं और साथ ही जैसा आप कहेंगे ना हम वैसा ही करेंगे। बस हम करेंगे उतना ही जितना हम कर सकते हैं। हाँ जी, हम कभी हाथ पीछे नहीं खींचेंगे। जितना हमसे हो पाएगा उससे ज्यादा ही करेंगे अपनी बिटिया के लिए। हाँ जी, नैना तो हमारी इकलौती लड़की है और हमने 4 पैसे जोड़कर रखे हैं उसकी शादी के लिए। जितनी हमारी हैसियत है ना, उससे तो पीछे हम हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, बिग ब्रो की शादी तो हम धूमधाम से मनाएंगे। मैं तो बस आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि हम लोगों से ना आपकी तरह ये धूमधाम से काम तो होगा नहीं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए। हम आपका मान रखेंगे। ओके? फिर हम लेन देन की भी बात कर लें। हाँ जी, एक्चुअली लेन देन की बात पहले ही हो जाए तो बेहतर है। आप पेन पेपर ले लो और लिख लो। विक्रम, क्या लिखवाना है? लिखवाने तो दो। हाँ जी, लिखिए जी। हमें लड़की वालों से चाहिए नैना गुलाटी। कपूर खानदान की बहू के रूप में। ये बात ठीक है। अब तो हो गई ना आपकी तसल्ली। अब करें उसमें शुरू। लीजिए आंटी जी। बस बस, जीती रहो बेटा, लंबी आयु हो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। लीजिए आंटी जी।
बुरी नजरों से बचा कर रखना माता रानी। जीते रहो, आबाद रहो, सुखी रहो। खुश रखे माता रानी। मेहर करना माता रानी। जीती रहो पुत्र। पापा जी, थैंक यू। सब इस तरफ देखिए। आप दोनों भी देखिए। पंडित जी, दोनों कुंडलियों का मिलान तो बताइए। ये दोनों कुंडलियां सही है ना? गलत हो भी कैसे सकती है? कोई परेशानी है पंडित जी? हैरानी की बात है। पंडित जी, बात क्या है बताइए तो सही। देखिए विक्रम जी, हम लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आप दोनों का बंधन बंध जाए और आप दोनों का ब्याह हो जाए। पंडित जी, अब ये मत कहना कि कुंडली नहीं मिल रही है। आपको इनकी कुंडली मिलानी है, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन कुंडलियों के हिसाब से इनका रिश्ता तो बहुत पुराना है। पंडित जी, जोड़ी तो इनकी ऊपर से ही बनकर आई है। इसका मतलब इनका जन्मों जन्म का साथ है। अरे जन्मों जन्मों का नहीं है, ये रिश्ता तो कई साल पहले हुआ था और रिश्ता गुप्त था, ये भी नहीं है। फिर तो हम पूरी दुनिया के सामने धूमधाम से शादी करेंगे। बिग ब्रो और नैना भाभी का पुराना कनेक्शन है। शाहरुख खान और सिमरन की जोड़ी ना अब सारी जिंदगी के लिए एक हो गई। अरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है और इस अच्छी बात पे मुंह मीठा करना तो बनता ही है ना जी। किरण जी, जाइए मिठाई लेकर आइए। 1 मिनट में लेकर आती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मुंह मीठा करना तो बनता ही है। मम्मी, डायबिटीज है। आप भी लीजिए। मुझे डायबिटीज है। लीजिए मायरा मैडम। गुलाटी जी, ये देखिए दोनों कार्ड, मुझे तो बहुत पसंद है। अरे किरण जी, इन दोनों में से एक पसंद कीजिए, हम दोनों तो छपवा नहीं पाएंगे। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बात समझ में नहीं आती। मुझे तो ना ये फूलों वाला भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए जरा, कितने का होगा ये? किरण जी, ये वाला है 160 रुपए का और ये दोनों जो हैं ये 100 रुपए वाले हैं। अच्छा, तो फिर ये ठीक है। राधा कृष्ण वाला 100 रुपए का है, सस्ते का सस्ता और खूबसूरत भी है। नहीं किरण जी, हम ना ये फूलों वाला कार्ड ही छपवाएंगे। अरे हमारी एक ही तो बेटी है, अब अगर उसकी शादी में 4 पैसे ज्यादा लग भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, हैं? हम तो यही छपवाएंगे। चलिए, जैसा आप कहते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन हमें हॉल तो बुक करवाना है ना शादी के लिए, और वो जो अपना गली में हॉल है ना, उसमें तो एसी भी नहीं है। हाँ किरण जी, ये एसी के बिना ना थोड़ी गर्मी हो जाती है। लो, थोड़ी सी थोड़ी ना गर्मी हो जाती है। अरे गर्मी तो उन्हें बहुत लगती है, उनकी तो सभी गाड़ियों में एसी लगा हुआ होता है। अरे कोई बात नहीं किरण जी, हमारा जो हॉल वाला है ना, उससे कहेंगे वो हॉल के अंदर कूलर लगा दे। वो भले पैसे थोड़े से ज्यादा ले लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बस अब काम तो ठीक से हो जाएगा ना। वैसे हमें ना ये कैटरिंग वाला बंदा नया ढूंढना पड़ेगा। पापा जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने निखिल से बात की है, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है पुत्र, लेकिन तू है ना, अपने उठने बैठने का थोड़ा तरीका बदल ले। क्या बदल लूं? ओहो, तू बुजुर्ग लोगों के ना पैर छुआ कर, उनकी इज्जत किया कर, और क्या।
और अगर कोई बुजुर्ग आदमी तुमसे कुछ कहे ना तो अपने सारे काम छोड़कर उनकी बात सुना करो। अपनी ससुराल में जाकर तुम्हें इन्हीं बातों का ख्याल रखना है बस। हाँ, कल को जब तू शादी करके वहाँ जाएगी तो बड़ों के पैर छूना, छोटों को प्यार करना। जैसे तुम मान सम्मान और इज्जत दोगी ना, वैसे ही तुम्हें भी मान सम्मान और इज्जत मिलेगी। और वहाँ पर ना पुत्र, एक बात का ध्यान रखना तू। किस बात का पापा जी? वहाँ जाकर किसी भी बात पर ना हंसना मत, अपनी माँ की तरह। हद हो गई, अब यही सिखाइए बच्ची को। अब मेरा हंसना भी अच्छा नहीं लगता आपको। बेटी को सिखाइए कि रसोई में काम करे, हाथ पैर चलाए। वहाँ काम करेगी तभी लोग इज्जत करेंगे। हाँ पुत्र, वहाँ पर तेरे साथ तेरी मम्मी तो होगी नहीं, तुम्हें टिफिन भी खुद ही पैक करना पड़ेगा। और उनके घर का क्या हिसाब किताब है हमें क्या पता। साथ ही ना पुत्र, मैं तुम्हें दोबारा एक बात कह देता हूँ, ध्यान से सुनना तुम। क्या पापा जी? अब आप हंसेंगी तो नहीं किरण जी? हाय रब्बा, हंसते रहो तुम दोनों बाप बेटी। मैं तो चली चाय बनाने के लिए। हट बगल। ठीक है, मैं भी काम करती हूँ। हेलो, हाँ जी, कौन जी? मैं मायरा बोल रही हूँ, नैना के ऑफिस से। मायरा मैडम जी, सत श्री अकाल जी, हुक्म कीजिए जी। हुक्म नहीं गुलाटी जी, रिक्वेस्ट है। आप सबने आज शाम को ऑफिस में आना है। क्या बात है, कोई खास काम है क्या? जी, मैंने सर की वेडिंग के लिए प्रेजेंटेशन देनी है, बस उसी के लिए। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर भी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। अरे हम तो जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ओके, मिलते हैं फिर। अरे किरण जी। हाँ जी। और मायरा मैडम का फोन आया था कि उनकी तरफ से भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और किसी काम की सलाह के लिए उन्होंने हमें वहां बुलाया है। आप तैयार हो जाइए जी। चलिए, ये तो अच्छी बात है। जाएंगे तो बैठकर सारी बातें भी हो जाएंगी। अब बाप और बेटी मजाक मत करो और जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। टाइम से चले जाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। चलो, मैं फटाफट चाय लेकर आती हूँ, पी लो और चलो। सब कुछ ठीक है सर जी। सब ठीक तरीके से हो गया है ना सरताज सिंह जी? सर किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे। अरे मायरा मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। देख लीजिए आप। ओ कैमरामैन, रेडी है ना तू? अरे कैमरा मैन चेक कर लो, लाइट वाइट भी चेक कर लो और एकदम रेडी रहना तुम। देखिए जी आप। वाह, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बधाई हो कपूर साहब। थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सब कुछ मेरे वेलकम के लिए किया है? हाँ जी सर, इतना तो बनता है ना। बनता तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं। अरे आपके लिए नहीं तो फिर किसके लिए? नैना की फैमिली यहाँ आ रही है, उनका वेलकम करो। उनका भी होगा सर, लेकिन हमारे लिए आप सबसे स्पेशल है ना। थैंक यू सो मच। सर 1 मिनट रुकिए सर। हाँ जी सर, इतनी भी क्या जल्दी? वो तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि मुझे मेरे कैबिन में तो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है सर, अब आप ऑफिस में अकेले नहीं आ सकते। जब भी आना होगा एक साथ आएंगे जाएंगे। ठीक है, मैं नैना को फोन करता हूँ। नैना भाई, कहाँ पहुंची हो? कहाँ पहुँचना था सर? कमाल है, हमारी बात हुई थी ना ऑफिस। सारे वेट कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो सर। नैना तुम भी ना। वेलकम वेलकम। वेलकम नैना। थैंक यू मैम। वेलकम नैना। वेलकम नैना। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस नैना मैडम। थैंक यू। बधाई हो नैना मैडम। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन सर। कंग्रेचुलेशंस नैना। थैंक यू मैम। हाँ जी, अब हम अंदर जा सकते हैं? हाँ जी, अब आप अंदर जा सकते हैं।
प्लीज। सर एक मिनट। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सर का वेलकम किया। अब हम प्रोजेक्शन रूम की तरफ चलेंगे इस वेडिंग का प्लान डिस्कस करने के लिए। प्लीज कम। एवरीवन सेटल्ड? आ जाओ जी, आ जाओ। वेलकम। सत श्री अकाल जी। सबको सत श्री अकाल जी। सो नैना के पेरेंट्स यहाँ आए हैं, सो वेलकम देम। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं विक्रम सर की वेडिंग प्लानिंग के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, विक्रम कपूर की वेडिंग का प्लान है, सो ग्रैंड तो होगा ही। पूरे 3 दिन की ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं सर। सो हम डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ प्लेसेस शॉर्टलिस्ट की हैं जो मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ। प्लीज आप सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। अर्जुन, लाइट्स। सो ये है जयपुर का रजवाड़ा। हमें जयपुर के रजवाड़े की तरफ से भी वेडिंग का इनविटेशन आया है। यहाँ सारे रीति रिवाज इजीली किए जा सकते हैं। अगर हम इस प्लान को फाइनल करते हैं तो ये कहलाएगी रॉयल वेडिंग। काफी सेलिब्रिटीज की वेडिंग ऐसी होती है रॉयल डेस्टिनेशन में। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है गॉर्जियस गोवा और यहाँ की थीम होगी फेरी टेल वेडिंग। ये तो अल्टीमेट थीम है। ये कस्टम मेड वेडिंग है। यहाँ पर कपल की लव स्टोरी के अकॉर्डिंग ही डेकोरेशन रेडी किया जाता है और मेन्यू भी वैसे ही डिसाइड करते हैं। ये काफी प्रोफेशनल है अपने काम में। नेक्स्ट स्लाइड। ये है ग्रैंड होटल। इस होटल ने हमें 7 स्टार सर्विसेज देने का प्रॉमिस किया है और यहाँ हमारी थीम होगी एलिगेंस एंड लेगेसी। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास और भी ऑप्शंस है जैसे कि कनाडा और स्विट्जरलैंड। अब जो भी मिस्टर कपूर डिसाइड करेंगे और हम पूरी टीम मिलकर जो डिसाइड करेगी वही डेस्टिनेशन हम फाइनल करेंगे। लाइट्स। गुलाटी जी, इसका मतलब है अपने गली वाले हॉल में नैना की शादी नहीं होगी? अब हम लोग मिलकर डेस्टिनेशन फाइनल करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। प्लीज आप हमारे वेन्यू के बारे में, किसी और चीज के बारे में किसी से भी बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये कपूर फैमिली की वेडिंग है। अगर हमारे वेन्यू लीक हो गया तो मीडिया और प्रेस वाले आ जाएंगे गेस्ट से भी पहले, और इससे हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और सारी सेरेमनीज पंजाबी स्टाइल में ही होगी, जैसे कि एंगेजमेंट, लेडी संगीत, वटना, हल्दी और लगन। हमने बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। मैं एक बार सब कुछ फाइनल करके आप सबको डिटेल्स सेंड कर दूंगी और आप मिस्टर कपूर बताएंगे कि उन्हें कौन सा डेस्टिनेशन फाइनल करना है। थैंक यू मायरा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने कम वक्त में इतना सब कुछ प्लान करना इज कमेंडेबल, सो थैंक यू। वैसे मायरा ने जो भी वेन्यू सिलेक्ट किए वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। और सर प्लीज आप स्विट्जरलैंड सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ बॉलीवुड वेडिंग थीम डिजाइन करेंगे।
मैं ये कह रहा था कि सारे वेन्यूज बहुत ही बढ़िया है, पर मुझे लगता है कि नैना और मेरी लव स्टोरी एक ड्रीम कम ट्रू वाली लव स्टोरी है, तो इसलिए वेन्यू भी उसी हिसाब का होना चाहिए जो उसे मैच करे। क्यों मम्मी जी? जो मेरे विक्रमजीत को पसंद है वही डेस्टिनेशन फाइनल होगा। मम्मी जी ने परमिशन दे दी है, अब नैना के मम्मी पापा जी क्या कहते हैं? सब कुछ तो अच्छा है जी, पर ये सब कुछ हमारी तरफ से तो। आपका मेरा कुछ नहीं, सब हमारा होगा, ये बात आप समझ लो। सो मैं गोवा फाइनल कर दूं आपकी थीम डेस्टिनेशन के लिए? मायरा, you know me so well, of course. थैंक यू। प्रकाश, इस बैग को बाद में देखना, पहले गर्मा गर्म चाय पी ले। ये भी अच्छी बात है, पर बहन जी ये देखिए, मैं आप ही के लिए सामान निकाल रही थी। आपको पता है मैं जीजा जी के लिए नमकीन बना कर लाई हूँ। वो ना खाते भी रहेंगे और चिक चिक भी करते रहेंगे, देखना आप। ये देखो, ये है चिक्की, ये है नमकीन, ये है पिन्नी और ये है लड्डू। इतना सब कुछ? बहुत कुछ लाई हूँ। ये भी अच्छी बात है, अब शादी के घर में खाना पीना तो लगा ही रहता है ना। मम्मी जी, वो ऑफिस से ना फोन आया है, मायरा मैम घर आ रही हैं। अच्छा, मायरा मैडम? बहन जी, ये मायरा कौन है? मायरा नैना के ऑफिस में काम करती है, बहुत तेज है, वो शादी की बातचीत करने के लिए यहाँ आ रही होगी। ये भी अच्छी बात है, पर उसने क्यों करना है सारा कुछ? अगर उसी को इंचार्ज बनाना था तो फिर हम दोनों शादी में क्या करेंगे? ओहो प्रकाश कौर, उसको मुखिया नहीं बनाना है, वो शादी की तैयारियों के बारे में बात करने के लिए यहाँ आ रही है। पर उसने आपके साथ क्या बातें करनी है? अब ये कौन सी बात हुई? शादी में तो बहुत से काम होते हैं। अभी नैना का मंगलसूत्र भी बनवाना है, वो भी पसंद करना है, वो तो नैना खुद कर लेगी। ये भी अच्छी बात है, पर एक बात बताओ बहन जी, ये मंगलसूत्र सुनार के पास हम ही लेने जाएंगे या फिर वो भी खुद ही आ जाएगा? वो तो देखते हैं क्या होगा। ये भी अच्छी बात है, पर एक बात बताओ, हाँ? आपकी ये शादी ना सबसे अच्छी है। भांजी किसकी है? मेरी। नैना, ये देखो, मैंने पूरे 290 डिजाइन सेलेक्ट किए थे और उनमें से ये 5 शॉर्टलिस्ट किए हैं। अब इनमें से जो तुम्हें पसंद है वो तुम सेलेक्ट कर लो। ये लो। मुझे तो सारे ही खूबसूरत लग रहे हैं। एक्चुअली सभी डिजाइन्स बहुत ही खूबसूरत हैं, पर मैंने ये टॉप 5 सेलेक्ट किए हैं। आप ऐसा करो, मुझे ना आप सारे डिजाइन दिखाओ, 290 के 290। या आई कैन, बट उसमें बहुत वक्त लग जाएगा ना, और इतना वक्त वेस्ट क्यों करना है? ये वही टॉप 5 है जो मिस्टर कपूर को भी पसंद है। पर चूज तो मुझे करना है ना, पहनना तो मुझे है ना। हेलो कहाँ हो तुम? सर, आपके इन-लॉज के घर पर। और कहाँ? ओके, तुम नैना को लेकर वहाँ से निकलो। बट सर, यहाँ पर तो मंगलसूत्र का डिजाइन सेलेक्ट कर रहे हैं हम। मैं अपने ज्वेलर के साथ बात कर लेता हूँ, हम वहाँ जाकर डिजाइन फाइनल कर लेंगे, हम दोनों। ओके? ओके सर। नैना, मिस्टर कपूर ने तुम्हें ऑफिस बुलाया है। ऑफिस? पर क्यों? सर कह रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ जाएंगे मंगलसूत्र सेलेक्ट करने के लिए। ये भी अच्छी बात है। I mean, साथ मिलकर ही पसंद करेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं मम्मी को बता कर आती हूँ।
एक्सक्यूज मी, मैं सर के पास चेक करके आती हूँ। आप लोग रुको, मैं 1 मिनट में आई। बहन जी, ऑफिस तो बहुत ही अच्छा है। हमारी नैना यही काम करती है क्या? हाँ, नैना तो यहाँ के डिपार्टमेंट की हेड है। उसका तो अलग ही जलवा है यहाँ। मासी जी, मैं आपके लिए समोसे और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देके आई हूँ। ये भी अच्छी बात है। मेरी बेटी को मेरी कितनी फिक्र है। देखा प्रकाश, कपूर साहब का ऑफिस कितना बड़ा है। यहाँ से तो पूरा लुधियाना नजर आता है और तो और घंटाघर भी नजर आता है। हाय सच्ची? हाँ सचमुच। सत श्री अकाल नैना मैडम। सत श्री अकाल। आज तो आप अपनी फैमिली के साथ आए हो, चाय कॉफी या ठंडा लेके आऊं? नहीं, मैंने ऑर्डर दी है FM। आप अंदर से ही आए हो ना? क्या विक्रम सर बिजी हैं? नहीं नैना मैडम, वो किसके साथ बिजी होंगे? उन्होंने तो मुझे ऑफिस का सारा सामान पैक करके घर भिजवाने के लिए कहा है। वही तो देने जा रहा था ड्राइवर को। कौन सा सामान? मैं जा सकता हूँ मैडम जी? FM, मुझे ना बहुत प्यास लगी है, प्लीज एक ग्लास पानी मिल सकता है? नैना मैडम, इसमें प्लीज की क्या बात है, मैं अभी लेके आया। नैना। हाँ जी मैम। मिस्टर कपूर ने तुम्हें अंदर बुलाया है। ओके ठीक है। चलो हम भी चलते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं साथ में। सर ने सिर्फ नैना को बुलाया है। ऐसे कैसे? भला मंगलसूत्र तू अकेली देखेगी, हम नहीं देखेंगे? हमें दर्शन कराएगी उसके? मासी जी, मैं यूँ गई और यूँ आई, फिर आप भी मेरे साथ आओगे ना? जल्दी आना पुत्र। हाँ जी। मायरा जी, क्या बात है? हम आपके ऑफिस आए हैं और आपने हमें बाहर ही खड़ा कर दिया है। आई एम सॉरी, बट मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। एक्सक्यूज मी। बहुत खराब है ये नकचिड़ी सी। अरे छोड़, कोई बात नहीं। आजा, हम लोग यहीं बैठ जाते हैं। मैं कम इन सर? तुम्हारी वेट करा था, कहाँ थी तुम? पर सर, इधर किधर? हमें तो मार्केट जाना है ना, दरवाजा इधर है। यहाँ भी एक दरवाजा है, फायर एग्जिट, कम ऑन। सर, क्या हम फायर एग्जिट से जाएंगे? मैं अभी पहली बार जा रहा हूँ, सो व्हाट? पर सर, मुझे तो प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे। नैना, लो, गुड, पानी यहाँ है, ये लो जी पानी। आर यू श्योर कि हम फायर एग्जिट से जाएंगे? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं सर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मम्मी जी और मासी जी बाहर बैठे हैं ना। वही तो प्रॉब्लम है, तुम समझ नहीं रही हो। बाहर आग लगी है तो फायर एग्जिट यूज करना बेटर होता है। पर हमें जाना कहाँ है? मंगलसूत्र सिलेक्ट नहीं करना। सिर्फ हम दोनों। शादी किसकी है? हम दोनों का। तो सिलेक्ट कौन करेगा? हम दोनों। लेट्स गो, चलो। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, बड़े छोटे की कोई बात ही नहीं सुनते। हाँ, और यहाँ देख लो, मैं इनकी इतनी टेंशन ले रही हूँ और इनको मेरी फिक्र ही नहीं है। हाय रब्बा, अब थोड़ा चुप कर जा, आराम से बैठ, चाय पी ले। पर कोई सुने तभी तो, कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। चलो चाय पी ले। अरे प्रकाश जी, ये आप किस वक्त की चाय पी रही हैं जी? इतनी दोपहर में भी कोई चाय पीता है? ये भी अच्छी बात है, आपको तो बस चाय की सूझ रही है। उधर नैना ने हमें ऑफिस के बाहर पूरा दिन बिठा कर रखा।
और पता है जीजा जी, मैं तो विक्रमजीत कपूर का ऑफिस देखने गई थी, पर उसने हमें पूरा दिन बाहर बिठा कर रखा। ऐसा करता है क्या कोई? और फिर पता है आपको, लड़की को लेकर ऐसा अंदर गया कि फिर बाहर ही नहीं आया। पर आप भी देखना, मैं भी ना उसके ऑफिस का कैबिन देख के ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ, अब उसे बाहर निकाल कर ये बैठेगी अंदर। कुछ कहा जीजा जी? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, मुझे लगा था कुछ। आ गई महारानी। नाराज हो मासी जी? आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली ऑफिस में ना बहुत काम था और दोपहर को थोड़ा वक्त मिला, तो मैं और विक्रम सर मंगलसूत्र लेके आए। ये भी अच्छी बात है। मैं क्या, बड़े छोटों को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारी शादी में भी क्या जरूरत है। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों जने ना गोवा भी घुमाओ, हमारा उधर भी क्या काम है ना? आप ना मेरी बात सुनो, आपने आज शाम को शादी का कार्ड देने जाना है ना, एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ उनकी बात मत सुनते जाना, अपनी भी सुना कर आना, समझ आया ना? अरे प्रकाश जी, आप जा रही हैं ना साथ, तो वहाँ पर और किसी को बोलने कहाँ देंगी? ये भी अच्छी बात है, पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं उधर चुप नहीं रहूंगी, मैं तो सब कुछ सुना कर आऊंगी। 160 का कार्ड है, 160 का, मैं तो पूरी अकड़ के साथ कहूंगी। भाई इतना महंगा कार्ड, इतना डिजाइन वाला, और एक बात और, मैं तो ये भी कह के आऊंगी कि शादी में उनकी कोई भी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। अच्छा ठीक है झांसी की रानी, अपनी तलवार साथ में जरूर ले चलना। हाँ, क्या आपको मजाक सूझ रही है? तलवार तो मैं लेकर ही जाऊंगी। नैना पुत्र, इधर आना। मायरा, यहाँ तो कोई भी तैयारी नहीं हुई अब तक। साहब आपको तो पता ही है कि मायरा मैडम का कोई भी काम ना सीधा साधा तो होता नहीं है। मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अरे तैयारी हो गई होगी, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। ये भी अच्छी बात है, ये तो सारी बातें ऑफिस में ही करते हैं। बहन जी, कम से कम लड़के का घर बार तो दिखा देते इसी बहाने। ओहो, घर परिवार का तुझे क्या करना है? चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। चल पुत्र, चलिए गुलाटी, चलो। लो आ गए, आइए आइए, वेलकम, प्लीज। सत श्री अकाल जी। बैठिए। सरताज जी। बाकी लोगों को भी बुला लो ना। जी। आइए बैठिए प्लीज। सत श्री अकाल। सिट, मैं भी बैठ जाता हूँ। प्लीज कम, हैव अ सीट। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वीना की वेडिंग के इनविटेशन कार्ड की फर्स्ट ओपनिंग के लिए। मायरा मैडम, ये वीना कौन है? विक्रम सर और नैना के नाम का शॉर्ट फॉर्म है वीना। मैंने बनाया है। आई होप आपको पसंद आया हो। हाय, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस वेडिंग में सब कुछ बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि ये वेडिंग है, उसी तरह इस वेडिंग का इनविटेशन कार्ड भी एक एक्सपीरियंस है। प्लीज कम। ये है 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड फ्लावर्स, इटर्नल लव, सदियों के प्यार का प्रतीक। और इस प्यार को शेयर करने के लिए हैंड पिक्ड फ्रूट्स और उसके साथ ही इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स। हाय, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। अरे प्रकाश, अभी आगे तो सुनो। सुन तो रही हूँ। ये वीना की वेडिंग हमारे लिए एक खुशी है जो हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। कपूर फैमिली की तरफ से ये एक छोटी सी भेंट सभी लव्ड वंस, वेल विशर्स और रिश्तेदारों के लिए। एक्सीलेंट मायरा मैडम, एक्सीलेंट। वैसे आपकी ये बात बहुत अच्छी है, पर इसमें कार्ड वार्ड तो दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें। वो कहाँ है? हमारा फाइनल इनविटेशन कार्ड भी रेडी है।
बहन जी, हमारी नैना के तो भाग्य ही खुल गए हैं। बस माता रानी की कृपा बनी रहे, मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे कभी भी। गुलाटी जी, कहाँ पर 160 रुपए का कार्ड और कहाँ पर इतना कुछ? मायरा मैडम, कार्ड देख के लग रहा है बहुत महंगा है। कितने का होगा लगभग? गुलाटी जी 1 लाख रुपीज। लाख रुपए के कितने कार्ड हैं? गुलाटी जी, एक कार्ड का प्राइस है 1 लाख रुपीज। लाख रुपए का एक कार्ड? हाय, ये भी अच्छी बात है।